वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। हड़प्पा सभ्यता की कुछ बातें आज की वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 6, जो कि मैं अभी तक हड़प्पा सभ्यता पे पार्ट 5 तक अपलोड कर चुकी थी। ये फाइनल पार्ट है। जैसे कि आपने पार्ट 5 तक जो पढ़ा उससे रिलेटेड, उससे कुछ क्वेश्चन कि हाँ आप तक क्या पढ़े हैं उससे थोड़े थोड़े उठाए हुए हैं। ठीक है, कल मैं टेस्ट लूंगी आगे पार्ट जो भी मेरा वीडियो अपलोड होगा। आज के वीडियो में हम जान लेते हैं, पहले हम क्या जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन के प्रति इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में हमारा पहला आएगा हाथी पालने का प्रमाण। तो फ्रेंड्स, हाथी पालने का प्रमाण हमें कहाँ से मिला था? गुजरात से। हड़प्पन सिविलाइजेशन में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या था? हाथी पालने का प्रमाण, जिसको हमें गुजरात से इसका प्रमाण मिला था। दूसरा क्या था? प्रमुख खाद्यान्न, जो कि गेहूं और जौ थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन की प्रमुख खाद्यान्न क्या थी? गेहूं और जौ। आगे नेक्स्ट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। हमारा क्या था? प्रमुख बंदरगाह। प्रमुख बंदरगाह के नाम पे लोथल तो एकदम फेमस है, इसको भूलिएगा ही मत, ये आपके जवाब पे रहना चाहिए। ठीक है, और हमारा सुरकोटदा, ये सुरकोटदा होगा, सुरकोटदा और रंगपुर, ये तीनों ही है। चौथा क्या है हमारा? विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाया गया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन का फोर्थ फैक्ट ये है कि विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाया गया था। ठीक है, ग्रीस सभ्यता में कपास को सिंडन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि ग्रीक सभ्यता में कपास को क्या कहा जाता है? तो ग्रीक सभ्यता में कपास को सिंडन कहा जाता है। ठीक है, पांचवा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हाँ, सिंधु घाटी के जो लोग थे, ये लोग जन्म में विश्वास करते थे। किसके थ्रू? जैसे आंशिक समाधान, कलश समाधान और प्रतीकात्मक समाधान के थ्रू। कौन कौन से थे हमारे? आंशिक, कलश और प्रतीकात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन थे। आगे हम देख लेते क्या है। पशु बलि के प्रमाण भी मिले। पशु बलि के प्रमाण भी मिले थे, और कहाँ से मिले थे? कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से मिले थे। हमारे पशु बलि के भी प्रमाण मिले थे, जो कि कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से मिले थे। नेक्स्ट देख लेते हैं फैक्ट। गन्ने से परिचित नहीं थे। जो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन थे वो गन्ने से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? नेक्स्ट फैक्ट है कि नगर व्यवस्था कैसी थी? ग्रिड आधारित थी। नगर व्यवस्था कैसी थी? ग्रिड आधारित थी। सामान्यतः दो भागों में से बांटा गया था, पश्चिमी टीला और गढ़ी। ठीक है, और नेक्स्ट फैक्ट क्या था? एकमात्र त्रिस्तरीय नगर माना जाता है। एकमात्र त्रिस्तरीय नगर माना जाता है। और नगर व्यवस्था के प्रमाण अगर हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहीं से नहीं मिले थे तो वो जगह थी चन्नू दरो। वो जगह क्या थी? चन्नू दरो। तो इस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन के 9 फैक्ट सामने लाए गए हैं। पहला क्या था? हाथी पालने का प्रमाण, जो कि गुजरात से। दूसरा प्रमुख खाद्यान्न, जो कि गेहूं और जौ थी। तीसरा प्रमुख बंदरगाह, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि लोथल और सुरकोटेदा रंगपुर है। और विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाया गया था। और क्या किया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो आप बोलेंगे हाँ करते थे। और वो 3 फैक्ट थे हमारे, कौन कौन से? आंशिक, कलश और प्रतीकात्मक समाधान। और क्या थे? गन्ने से परिचित ये लोग नहीं थे, और नगर व्यवस्था ग्रिड आधारित थी, और एकमात्र त्रिस्तरीय नगर था। तो ये हमारे 9 इम्पोर्टेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन फैक्ट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या हेडिंग है? सिंधु घाटी सभ्यता की भारत को देन। सिंधु घाटी सभ्यता की भारत को देन। ये सब इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, और इसका हमारे हिस्ट्री में ज़्यादा वैल्यू है।
बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की भारत की देन कौन कौन सी थी? पहला, सुनियोजित नगर व्यवस्था थी, ठीक है। जल निकासी था, ईंट था, माप तौल की दशमलव पद्धति थी। और नेक्स्ट क्या देख लेते हैं? आभूषण व सौंदर्य प्रशासन की भी व्यवस्था थी, मातृ देवी और शिव जी की पूजा होती थी, और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली था। गणतंत्रात्मक ऐसे लिखेंगे, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, ठीक है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ये हमारे 7 जो है कि इस सभ्यता को भारत की देन, ये ऐसे अभी और भी देन है, लेकिन ये 7 जो हम लोग गिने जाते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट में गिन लेते हैं, ऐसे अभी और भी है, जिसको आप ऐसे जोड़ने लगेंगे तो बहुत सारे निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ऊपर मैंने क्या बताया था, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता पर महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। अब दूसरा हेडिंग मैंने क्या बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की भारत को देन, हड़प्पा सभ्यता को भारत की क्या देन थी वो बताएं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या हेडिंग है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके कई कारण थे, और इसको बहुत सारे लेखक या जो भी इनको बोलिए, इनके द्वारा बताया गया कि पतन कैसे हुआ। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कारण बताया, जैसे कि बाढ़, पहला रीजन क्या आया, बाढ़। जॉन मार्शल ने बाढ़ का रीजन दिया, ठीक है। पतन का पहला क्या हुआ, बाढ़, और किसने दिया था इसका रीजन, जॉन मार्शल ने दिया था। दूसरा क्या है, जलवायु परिवर्तन, जो कि ऑरेल स्टेइन व अमलानंद घोष के द्वारा बताया गया, ठीक है। जो सिंधु घाटी हमारी सभ्यता का पतन है, उसमें जलवायु परिवर्तन दूसरा आया, जिसको ऑरेल स्टेइन व अमलानंद घोष के द्वारा बताया गया। तीसरा क्या है हमारा, आर्यों का आक्रमण। ये इम्पोर्टेंट है। आर्यों का आक्रमण पूछता है कि जैसे पूछ दिया सिंधु घाटी सभ्यता में पतन दे दिया कि किसके द्वारा हुआ, कई सारे ऑप्शन दे दिए, उसमें से आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा। आर्यों का आक्रमण पूछता है किसके द्वारा हुआ, किसके द्वारा बताया गया था, तो मार्टिनर, व्हीलर व गार्डन चाइल्ड। व्हीलर ऐसे लिखाएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। मार्टिनर, व्हीलर व गार्डन चाइल्ड। चौथा क्या है, महामारी मलेरिया, किसके द्वारा बताया गया, कनेडी के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया, कनेडी के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से हमारे 4 जो हो गए इस सभ्यता के पतन के बारे में हो गए, ठीक है। इस तरह से हमारे 4 क्या हो गए इस सभ्यता के पतन के बारे में। नेक्स्ट, अब तो हमने देखिए हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी जितनी भी बातें बतानी थी वो हमने बता दी है। अब बारी आएगी आप लोगों के आंसर देने की, क्योंकि अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप 5-6 दिन जो वीडियो अपलोड हुए इसमें आप क्या पढ़े। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं टेस्ट लेके आऊंगी, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आपने जो अभी तक वीडियो देखे उसमें से आप कितने कर पाते, क्योंकि इसी से रहेंगे, ठीक है। आज मैं 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर दे रही हूँ इसी में वीडियो में, जैसा कि आगे हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का अंकन देखने को नहीं मिला? अगर आप लोगों ने ध्यान से वीडियो पढ़ा होगा या देखा होगा तो आप इसका जवाब जरूर बता पाएंगे। सोच लीजिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं। हाँ, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से हमने आपको जितना पॉसिबल था सब कुछ बता ही दिया है, ठीक है। तो आप लोगों ने जवाब सोच लिया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा शेर। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का अंकन देखने को नहीं मिला था? आंसर हो जाएगा शेर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लेकर आई हूँ। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? जल्दी से गेस करिए। चलिए बता देते हैं, बता देना। लोहा। किससे परिचित नहीं थे? लोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। युगल समाधान संस्कार का प्रमाण कहाँ से मिला? जल्दी बताइए। मैंने जो वीडियो अपलोड मारा है उसमें ये सब क्वेश्चन है, इन सब के बारे में जिक्र किया है। अगर आप ये तीनों क्वेश्चन के जवाब खुद से दे ले रहे हैं
तो अच्छी बात है, मतलब आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। तो युगल समाधान संस्कार का प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा टेस्ट से रिलेटेड रहेगा। उसमें हम एक टेस्ट जैसा क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग को बताना होगा। तो आप लोग भी रेडी रहिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड फॉर योर प्रिपरेशन। लगे रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।